हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी ने फिर से वैकेंसी की बौछार कर दी है। 3712 पोस्ट की वैकेंसी आई है सीएचएसएल का, जिसका इंतजार लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। अब इस वैकेंसी में आपको खास क्या क्या मिलने वाला है वो तो मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में। पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर क्या क्या वैकेंसी में खास है, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या आपका पे स्केल है, क्या क्या आपका टीयर 1 का सिलेबस, टीयर 2 का सिलेबस है और क्या बड़ा बदलाव किया गया है और एसएससी ने क्या बड़ी गलती की है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहां अगर आप नोटिफिकेशन के बारे में देखोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर। यहां पे देखोगे कि सर ये 8/4/2024 से 7/5/2024 तक फॉर्म भरने का डेट आपका दिया गया है। नोटिफिकेशन डेट में थोड़ा सा देरी हो रहा था तो एग्जाम भी होगा लेट, ऐसा बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा था, बहुत सारे टीचरों के मन में ख्याल आ रहा था। लेकिन ऐसा कोई बात यहाँ पे है नहीं विशेष, है ना। मैंने कहा था कि सर बहुत बड़ी एसएससी ने गलती की है, वैसा गलती है क्या? देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे सीबीटी का जो रखा गया है टीयर 1 का, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जून और जुलाई 2024, मतलब इसी साल जून और जुलाई की बात इन्होंने किया है आज वाले नोटिफिकेशन में। लेकिन जो कल वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने कहा था कि 1 से 12 जुलाई तक का ये आपका टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा गलती उन्होंने एसएससी ने किया है। अब इस वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि टीयर 1 का तो डेट आपका पता है कि 1 से 12 जुलाई तक होने वाला है। टीयर 2 का डेट इन्होंने अभी निकाला नहीं है। आगे चलते हैं। देखो यही हमारा जो कल का कैलेंडर आया था यही है कि देखो यहाँ पे सीएचएसएल पेपर 1 सीबीई का जो एग्जाम होगा वो 1 से लेके आपका 12 जुलाई तक होने वाला है। 1 से लेके 12 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी की जो संख्या है भाई, वैकेंसी की संख्या बहुत अच्छा मौका है उन सारे लोगों के लिए जो लोग एसएससी का सपना देखते हैं, जो लोग एलडीसी का सपना देखते हैं, जो लोग मिनिस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन लेवल का जॉब है। पे स्केल भी काफी अच्छा है। तो भैया पे स्केल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो पे स्केल आप अगर देखोगे तो एलडीसी का जो पे स्केल है और जूनियर सेक्रेटरिएट का जो असिस्टेंट है उसका लेवल 2 का आपका यहाँ पे स्केल है। जैसे 19,300 से लेकर 63,200 तक का है। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ जिसको कहते हैं वो लेवल 4 है इसमें, इसका 25,000 से लेके 81,000 और फिर 29,000 से लेके 92,300 तक का है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है वो पे लेवल 4 का है, 25,000 से लेके 81,000 का। बहुत अच्छा मौका है और एक एक चीज आपको ध्यान में रख के तैयारी करना पड़ेगा। अभी ये आपका अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 3 महीना आपके पास समय है। एकदम ताबड़तोड़ तैयारी अभी से लग जाओ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या लिखा है, टेंटेटिव वैकेंसी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है भैया वैकेंसी के बारे में? टेंटेटिव वैकेंसी लिखा है। 3712 पोस्ट की वैकेंसी आई है भाई। तो 3712 पोस्ट हमारा खराब नहीं, हमको तो बस एक पोस्ट चाहिए। पोस्ट पोस्ट चिल्लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी 4,000 प्लस के आसपास पोस्ट इन्होंने दिया था और इस बार भी 3700 पोस्ट इन्होंने दिया है। बहुत अच्छी पोस्ट इन्होंने दी है। ठीक है, चलिए उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट सिंपल समझना है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997, मतलब 2/8/1997 के पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में होंगे वही लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा एज का रिलैक्सेशन है वो क्या है, एससी एसटी भाई के लिए वो 5 ईयर है। ओबीसी वालों के लिए आपका 3 साल है। आपका अनरिजर्व कैटेगरी आपका जो यहाँ दिया गया पीडब्ल्यूबीडी के लिए वो आपका 10 साल है। फिर आपका ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 साल है। फिर आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी बीडी के लिए आपका 15 साल है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 साल दिया गया है। इस तरीके का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। एक एक करके हम लोग सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। अब इन्होंने एक करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट भी दिया है कि 10/5/2024 से 11/5/2024 तक इन्होंने करेक्शन डेट दिया। आपसे कुछ गलती फॉर्म फिलअप हो जाए, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए तो आप उसको वहां पे सुधार सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ये भी बहुत अच्छा बात है भाई। चलिए अब इसके हम लोग टीयर 1 पे आते हैं कि भैया स्कीम क्या है एग्जामिनेशन का। तो हमारा एक टीयर 1 है और एक आपका टीयर 2 है। टीयर 1 का जो स्कीम है एग्जामिनेशन का वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका बेसिक नॉलेज है। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन होंगे भैया 2 मार्क्स के आपके एक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 60 मिनट का समय दिया जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस आपका 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर। आपका मैथ जो है बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का है।
टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जा रहा है। कितना भाई? टोटल आपका 100 क्वेश्चन, सिंपल समझो कि 60 मिनट में आपको पूरा करना है और ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे। ये आपका टीयर 1 का है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो क्लास है CHSL का वो किस तरीके से चलेगा मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कितने साल का PYQ लगाएं तो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हमारे लिए, इस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपका ये जो आपका टीयर 2 का जो स्कीम है वो उसमें आपका अलग अलग दिया गया, मतलब आपके 2 मॉड्यूल पे ये काम करने वाला है, मतलब 3 मॉड्यूल होगा इसका, आगे भी है आपका, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटीज है आपका 30 नंबर का, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग है आपका 30 नंबर का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 60, और 60 जो है वो 3 नंबर का। पीटी में आपका 2 नंबर का था और मेंस में आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब 180 नंबर का ये है और 1 घंटा दिया जाएगा हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए तो एक समझ गए कि भैया मैथ है और रीजनिंग है जिसमें आपका 60 क्वेश्चन है, 180 नंबर का है। दूसरा अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, दूसरा अगर देखेंगे क्या कि यहाँ पे मॉड्यूल 2 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश अलग से है और आपका जनरल अवेयरनेस अलग से है। इंग्लिश आपका 40 नंबर का और आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 नंबर का। मतलब यहाँ भी जैसे मैथ्स और रीजनिंग वहां 60 नंबर का था, वैसे ही यहाँ भी जो है आपका वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस क्या है आपका GA वो 60 नंबर का है। ये आपका 60 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 180 नंबर का आपका दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है आपका 15 क्वेश्चन है, आपका 45 नंबर का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो भी है वो DEO के लिए आपका डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री मेंशन एट पारा 8.1 जो आपका मेंशन किया गया था, वो सारी चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो PYQ के लिए अगर हम लोग बात करें तो भैया किरण SSC रीजनिंग का जो बुक होता है बहुत ही दमदार बुक है। SSC के जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC CGL है, CHSL है, MTS है ना, CPO है, इन सारे एग्जामिनेशन का तैयारी इस बुक से मैं आपको कराऊंगा। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे किसी भी तरीके का इंग्लिश का बुक हो, वो सारा का सारा तैयारी आपके इसी चैनल पे चलने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में भैया, कि डिटेल सिलेबस आपने बताया नहीं कि डिटेल सिलेबस है क्या, तो डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1 का जो सिलेबस है वो क्या क्या है ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसका अगर आपको पूरा का पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप SSC के साइट पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है भाई। चलिए तो आप में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, उसके बाद ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन आपका पैसेज पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, सिंबॉलिक, वेन डायग्राम, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, फिगर वाला क्वेश्चन है, पैटर्न फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था। PYQ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया लेने के लिए कि आपसे एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस आगे वाले एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपका इंग्लिश और ये रीजनिंग का हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मैथ के बारे में तो मैथ में देख लो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है आपका, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिकल आपका चार्ट्स है। जनरल अवेयरनेस के बारे में भी अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा कुछ आपसे सिलेबस पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में, ठीक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, वही सारा, लेकिन थोड़ा सा वास्ट होगा, वो अलग लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछता है टीयर 2 वाले में भाई, अलग लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछता है, दिमाग में बिठा लो अगर तैयारी करना है तो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी अलग तरीके का क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। वो सारा तैयारी मैं कराऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। इंग्लिश भी वही है आपका, ठीक है। बाद बाकी ये सारा का सारा PDF अगर आपको चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। और आज रात किरण SSC का जो बुक है उसके PYQ सेशन को हम लोग अटेंड करेंगे, बिल्कुल थ्योरी और MCQ के साथ। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।